हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। तो अभी जो ये क्लास मेरी रहेगी, ये रही कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्स और वाई के साउंड, कि एक्स की कितनी ध्वनियां निकलती है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, उसको समझेंगे हम उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा। इसी तरह हम समझेंगे वाई को। तो शुरू करते हैं एक्स से। एक्स एक्स जो हमारा है, ये तीन साउंड देता है, जैकी, कस और गज। तो शुरू करते हैं। एक्स जो है हमारा, वो तीन साउंड देता है, जय की, कस और गज की। तो सबसे पहले लेते हैं हम जय को। जब एक्स किसी वर्ड के शुरू में आता है, जब कोई वर्ड को स्पेलिंग के शुरू में एक्स आता है, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहती है वो जय रहती है। जैसे जाइलोफोन, जेनॉन, जेरोक्स। तो देखिए, मैंने तीन स्पेलिंग लिखी है यहाँ। तीनों स्पेलिंग जो है वो एक्स से शुरू हो रही है, और तीनों की साउंड जो है वो जय बन रही है। यहां हमने देखा जाइलोफोन, ये जय की साउंड दे रहा है। फिर हमने देखा जेनॉन, ये जय की साउंड दे रहा है। फिर हमने देखा जेरोक्स, ये भी जय की साउंड दे रहा है। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं एक्समस ट्री, जिसको बोलते हैं मुझे क्रिसमस। एक होता है एक्स रे। अब इसको हम एक्स बोलते हैं, न कि जय बोलेंगे, क्योंकि ये इस वर्ड का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक अलग लेटर है। और अलग लेटर जैसे ए होता है तो उसको हम ए बोलते हैं, एम होता है तो इसको हम एम बोलते हैं, और ये एक्स है तो इसको हम एक्स ही बोलेंगे। तो ये यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझने की चीज है। नेक्स्ट जो हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है कस। एक हमारा हो गया जय, सेकंड हमारा है कस। तो कस जो है, जब हमारा एक्स जो है वो किसी वर्ड के बीच में या अंत में आता है, तो उसकी जो ध्वनि रहती है वो कस। तो इसको देखिए, एक्स अंत में या बीच में जब आता है, तो उसकी ध्वनि जो है वो कस हो जाती है। जैसे बी ओ एक्स, बॉक्स, एफ आई एक्स, फिक्स, टी ए एक्स, टैक्स, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट। इसी तरह एन ई एक्स टी, नेक्स्ट। तो आप देखिए कि हमारा जो एक्स है यहां अंत में आ रहा है, और इसकी ध्वनि जो बन रही है वो कस, बॉक्स, फिक्स, टेक्स। अब यहां बीच में आ रहा है तो टेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो ध्वनि है हमारी वो है गज। नेक्स्ट जो ध्वनि रहेगी हमारी वो रहेगी गज। आधा ग और पूरा जय। इसमें क्या रहता है, जब हमारा एक्स जो है वो दो स्वरों के बीच में आता है, यानी दो बाउल्स के बीच में किसी स्पेलिंग में जब हमारा एक्स आ रहा है, तो उसकी जो ध्वनि रहेगी वो गज रहेगी। जैसे दो स्वरों के बीच में, यानी दो बाउल्स के बीच में। जैसे एग्जाम। तो देखिए, ई और ये ए, ये दोनों क्या है, स्वर हैं, और उनके बीच में क्या आ रहा है, एक्स। तो एग्जाम या एग्जाम भी इसको बोलते हैं। तो ग और ज, ये गज की साउंड आ रही है। इसी तरह से एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट, इसमें भी यहाँ स्वर, यहाँ भी स्वर, और ये हमारा यहाँ एक्स, ये जय की ध्वनि दे रहा है। इसी तरह एग्जैक्ट और एग्जामाइन, तो इन सब में यहाँ स्वर और बीच में जय। तो ये हमने पढ़ा फिलहाल एक्स का साउंड जो बनता है जय, कस और गज से, जिसमें हमने एग्जांपल देखे जाइलोफोन, जेनोन, जेरोक्स। कस में हमने देखा बॉक्स, टैक्स, टेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिर गज में हमने देखा एग्जाम, एग्जैक्ट, एग्जिस्ट, ये सभी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वाई। वाई जो हमारा कॉन्सोनेंट है इसको हम सेमी बाउल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी ई की, आई की मात्राएं बनती है। जब ये व्यंजन रहता है तो ये साउंड देता है ये की। इसके अलावा ई की, आई की और छोटी ई की। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी साउंड्स चेंज होती है। यह साउंड कब देता है? जब वर्ड के शुरू में वाई आता है। जब किसी वर्ड के, किसी स्पेलिंग के स्टार्टिंग में वाई आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग जो है वो यह बनेगी। जैसे वाई ई एस, यस या यस, योगा, येलो, यू, इस तरह से और भी हमारे शब्द रहते हैं। यार्ड हो गया। तो आप देखिए जहां शुरू में किसी स्पेलिंग के या किसी वर्ड के वाई आता है तो उसकी स्पेलिंग जो रहती है वो यह रहती है, यस, योगा, येलो, यू, यार्ड। नेक्स्ट जो हमारी ध्वनि है वो बड़े ई की ध्वनि है। वाई से बड़े ई की ध्वनि कब बनती है? जब वाई जो है हमारा किसी शब्द और किसी स्पेलिंग के अंत में आता है। वाई अंत में, जब किसी वर्ड या किसी स्पेलिंग के अंत में वाई आता है तो उसकी जो ध्वनि रहती है वो बड़े ई की रहती है। जैसे बेबी, हैप्पी। अब इसमें आप देखिए कि वाई जो है वो अंत में आ रहा है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बन रही है वो बड़ी ई की मात्रा बन रही है। इसी तरह से और शब्द भी हैं, जैसे लेडी हो गया, सिटी हो गया, एंग्री हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा है, अगली ध्वनि जो हमारी है वो है आई की। वाई जो है वो आई की ध्वनि कब देता है? ऐसा वर्ड जिसमें कोई स्वर न हो, यानी कोई बाउल्स ना हो, सारे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो, उस वर्ड में जब वाई आता है तो वो किसकी ध्वनि देता है? वो आई की ध्वनि देता है। जैसे जिस वर्ड में कोई वाउल न हो, जैसे देखिए माई, क्राई, फ्लाई, ट्राई। तो ये जो हमारे शब्द हैं इनमें कहीं भी कोई भी बाउल्स नहीं आया है, कोई स्वर नहीं आया है, इनमें सभी व्यंजन है। और जब किसी वर्ड में सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन हो तो उसमें वाई जो होता है वो आई का काम करता है। तो ये मैं प्लस आई, ये क्या बन गया? माई। इसी तरह से क्राई, कै प्लस रे प्लस आई, तो ये हमारा बन गया क्राई। नेक्स्ट जो है वो है ई की ध्वनि, छोटी ई की ध्वनि। इसका नियम क्या रहता है? जब वाई जो हमारा दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, यानी दो व्यंजनों के बीच में आता है किसी स्पेलिंग में, किसी वर्ड में, तब जो इसकी ध्वनि रहती है वो ई की रहती है।
जब दो व्यंजनों के बीच में क्या y आता है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब हमारा y आता है तो उसकी ध्वनि जो रहती है वो छोटे e की रहती है। समझिए इसको, SYSTEM सिस्टम। तो अब देखिए S हमारा क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, फिर Y आ गया, उसके तुरंत बाद क्या आ गया हमारा, कॉन्सोनेंट S आ गया। तो मैंने कहा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में Y आता है तो उसकी ध्वनि जो रहती है वो छोटे ई की रहती है। तो ये बन गया आपका सिस्टम, से प्लस स्मॉल ई, छोटी ई, सिस्टम। नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल देखिए, जिम, GYM, जिम। सिंबल, इनमें भी देखिए आप, यहां जी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, बीच में वाई आ रहा है, जिम, छोटी ई की मात्रा। यहां देखिए एस कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, बीच में आपका वाई आ रहा है, तो इसमें भी सिंबल में छोटी ई की मात्रा। इसी तरह आपका एक और होता है, साइकिल, लिख लीजिए, CYCLE। तो देखिए सी कॉन्सोनेंट है, फिर वाई आ गया, फिर सी कॉन्सोनेंट है, तो क्या बन गया, साइकिल, साइकिल में छोटी ई की मात्रा। तो आज हमने इस हमारी क्लास में देखा एक्स और वाई से बनने वाली साउंड। अभी हम जो पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स और बाउल्स, कॉन्सोनेंट हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद हमारा रहेगा बाउल्स। हमने कॉन्सोनेंट में सारे कॉन्सोनेंट्स पढ़े स्वर्स को लेकर छोड़ के, ए ई आई ओ और यू को छोड़ के, क्योंकि ये स्वर होते हैं, ये बाउल्स होते हैं, ये किसी शब्द में मात्राओं का काम करते हैं। लेकिन वाई जो है ये भी हमारा कहीं कहीं स्वर का काम करता है। ये हमने इसमें देखा कि इनसे ई की मात्रा, आई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा भी बनती है। उसके रूल्स हमने देखे, उसके एग्जांपल्स हमने देखे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।